सेक्स दिन में 5 बार करना चाहिए। क्या ये विचार आपका भी है? आपको क्या लगता है कितनी बार करना चाहिए? इस वीडियो में एक ऐसे इंसान की समस्या जानेंगे जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 बार सेक्स किया। अब उन्हें लगता है कि उन्हें 5 बार करना चाहिए था, तो वो मन ही मन सोचते रहते हैं और जो भी इनके जीवन में गड़बड़ियां हो रही हैं उन्हें लगता है कि ये 4 बार के कारण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 4 बार किया था। तो अब लगता है कि ये 4 बार किया वो बहुत गलत हुआ, वो अनलकी है। लकी क्या है कि 5 बार करना चाहिए था। ऐसा बहुत से इंसानों के साथ होता है कि वो बार बार करते हैं। जैसे मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया और उसके मन में भी यही था कि बार बार करना है, तो वो अपने पति के साथ संबंध बनाती, तो फिर उसके मन में आता कि एक बार और बनाना चाहिए, तो वो दोबारा बनाती। तो इस चक्कर में उसकी हेल्थ, शारीरिक और मानसिक हेल्थ बिल्कुल खराब हो गई। अगर आपके मन में भी ऐसा विचार आ रहा है कि पहली बार सही से नहीं हुआ, दोबारा करूं, तो ये ओसीडी का विचार हो सकता है। या किसी पैटर्न के हिसाब से करने का मन करता है कि 4 बार किया तो ठीक है, 5 बार किया तो गलत है, 7 बार गलत है, या उस मंगलवार को नहीं करना, शुक्रवार को नहीं करना, शनिवार को नहीं करना। अगर ऐसे विचार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस समस्या का निदान कैसे होगा ये गीता थेरेपी फॉर्मेट से जानोगे। तो अर्जुन जी हमारे साथ हैं। अर्जुन जी की यही समस्या है कि वो 4 बार कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में फियर आ रहा है कि उन्हें 5 बार करना चाहिए था। तो इस फियर को कैसे दूर करना है ये गीता थेरेपी फॉर्मेट से समझते हैं। तो अर्जुन जी पहले आप ये फॉर्मेट समझ लेंगे, इससे ये आपका फियर जो 4 बार का फियर है कि 4 बार किया है मैंने, ये गलत हुआ है, इसे मन से डिलीट करेंगे। और 5 बार आपको लगता है कि करना चाहिए था, 5 बार करता तो सही हो जाता। मेरे जीवन में जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो 4 बार करने के कारण हैं। तो इसको गीता थेरेपी से ठीक करते हैं। ये गिनती गिन गिन के करना, ये काउंटिंग ओसीडी का पार्ट है। हाँ सर। हाँ जी। तो सर अभी मुझे जब मैंने 4 बार किया था तो थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा ही लगने लगा था, थोड़े 20 दिन बाद कि ये मेरी सेहत भी खराब हो रही है, तो उसकी वजह से हो रही है। मैं काम नहीं करता तो उसकी वजह से, यही सब वजह को मैं वही मान रहा था कि उसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने ये गलती कर दी, दिन में 4 बार नहीं करना चाहिए था। एक बार करना सही हो सकता है, तो 4 बार मेरे लिए अंक सही नहीं थे, तो मैंने 4 बार कर दिया। अच्छा। हाँ, तो मैं वीर जी को गलत मानता था। वीर जी ये सेक्स करना पाप है। तो मैंने समझ कि मेरे लिए 4 नंबर तो अनलकी था। तो मैंने अनलकी के साथ पाप का और कर दिया। और उसके साथ पाप और जुड़ गया। हाँ, पाप और जुड़ गया। तो ये अब मेरी जिंदगी में अब मैं सेहत भी मेरी खराब रहेगी, और मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही रहूंगा। ऐसे मेरे साथ हादसे होते रहेंगे। हाँ, ये मैंने ना माफ करने वाली गलती कर दी है ऐसे। भी जो भी बुरे हादसे हो रहे हैं वो उसी के कारण हो रहे हैं कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत कर दिया है। पाप कर दिया है। तो इसका मुझे एक ही था लगता कि आप इसे ठीक है ऐसे ही कर दिया है, 5 बार करके इसका सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन भी 5 बार करना ही उसका सोल्यूशन है। इसका यही सोल्यूशन है। तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अब शुभ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल। तो इसे ठीक करते हैं, इस समस्या का समाधान कर देते हैं। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आपने ABCD बना लेने हैं, कॉलम बना लेने हैं। तो ये गीता थेरेपी फॉर्मेट सबके लिए कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले क्या है? A, उसके बाद B, उसके बाद C, और अंत में D। ये फॉर्मेट सभी OCD में कॉमन होता है। ये पहले लिख लेते हैं, फिर हम एक्चुअल समस्या पर आएंगे। तो इसमें आएगा ट्रिगर, बी में आएगा शक, वहम, ऑब्सेशन, लगना, एहसास, विचार। और सी में है संभावित खतरा।
अर्जुन जी बोलते जाओ। संभावित डर, हाँ, खतरा और खतरा, क्या था? नुकसान। नुकसान। और इसमें मन सॉल्यूशन बताता है, तो सॉल्यूशन बिकम प्रॉब्लम, वो सॉल्यूशन ही समस्या बन गया है। तो मन दो तरह की तरकीबें बताता है। एक है डूइंग, जिसे करना कहते हैं, हाँ जी सर। और एक है अवॉइड, जिसे बचना कहते हैं। बचना। ये है सर। फॉर्मेट तैयार हो गया है। ये फॉर्मेट सब में कॉमन रहेगा, बस ट्रिगर बदलते रहेंगे। ट्रिगर के साथ साथ इनमें से कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ ठीक है। कई बार ये चीज़ें भी कॉमन हो जाती हैं। तो आपके साथ तो कॉमन चीज़ें ही हैं, सिर्फ ट्रिगर अलग अलग है। हाँ ठीक तो है सर। ट्रिगर क्या है कि जीएफ के साथ 6 इस सर को सर काफी टाइम हो चुका है इस बात हाँ, को, पर अभी मन में फंसा हुआ है विचार ना। वही हाँ, मन में तो अटका ही हुआ है। आज भी सामने आज तो ये विचार एकदम ताजा हो जाता है, कल की बात है, हाँ हाँ फिर वही बात को मन करता है। हाँ हाँ तो उसे तो मैं मजबूर नहीं करता, पर मुझे ये बहुत मजबूर करता है मन। हाँ, मन में मेरे तो चल ही रहा है ना, मन में ही चलता रहता मेरे है। मन में चलता रहे। तो अब देखिए, जीएफ के साथ 4 बार सेक्स करना, ये घटना घटी आपके साथ, हाँ सर। ये हुआ। हाँ, इसी ने सर ज्यादा हाँ, किया इसी मुझे। ने उसके बाद विचार क्या आने लगा कि 4 बार अनलकी है, हाँ सर। 4 बार अनलकी है, पाप किया, पाप गलत किया, ये सब विचार आने लगे ना। हाँ सर। हाँ, ये विचार आने लगे। और फिर हो क्या जाएगा, अगर आपने पाप कर दिया, गलत कर दिया, तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा? जैसे कोई गलत हो जाएगा, जैसे कि अब उसका शादी कहीं और दूसरे के साथ हुआ है, तो उसका घर वाला मेरे साथ कोई नुकसान करेगा, ऐसा ऐसे करेगा। जब उसका शादी हुआ तो उसका घर वाला मेरा नुकसान कर देगा। ऐसा, क्योंकि मैंने 4 बार जो पाप किया है वो अभिषेक ने मेरे लिए, वो ऐसे ऐसे मेरे साथ 4 बार करवाएगा, जो 4 अक्षर है, ऐसे ऐसे हाँ, नुकसान करेगा। तो उसके अब उसका शादी हो गया ना, उसका घर के उससे जब तो मुझे डर लगता है उसका घर वाला मुझे नुकसान करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा, तो इसको संभावित नुकसान या खतरे में लिख देना है। हाँ ठीक कि उसका घर वाला मेरा नुकसान करेगा। हाँ ऐसे। ये जो 4 बार का अनलकी, 4 बार का जो पैटर्न है, अर्थात जो अनलकी से रिलेटेड विचार है, ये वर्तमान में आते हैं। ऑब्सेशन होते हैं वो माइंड में, प्रेजेंट में आते हैं। सर एक ये आता है कि जैसे कि करने से मेरा खुद का नुकसान ज्यादा होगा, जैसे मैं काम नहीं करता, मेरी सेहत कभी भी खराब रहती है, नहीं ठीक हो रही, तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी, होती है, तो उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से मेरी सेहत खराब हो जाएगी। हाँ, मेरी सेहत, अगर घर वालों की भी होती है तो उसकी वजह से, अगर मेरे घर में गरीबी आ रही है तो उसकी वजह से, हाँ, सब उसकी दोष उसकी वजह से, उसकी वजह से लगता है। हाँ हाँ। तो अब देखिए, जो भी कुछ बुरा होगा आपके साथ या आपके परिवार के साथ, वो उसी की वजह से होगा। हाँ ठीक है सर। तो ये आपका फियर है, ये खतरा है। हाँ, अगर मैं ऐसा कर लेता तो मैं बहुत, हाँ, सब कुछ सही हो जाता, कुछ हो सकता है, सही हो सकता है सारा कुछ, ऐसे। तो अब मन क्या कहता है कि करने को कहता है कि 5 बार कर लो। 5 बार करने का किया नहीं है, लेकिन मन कहता है कि एक बार 5 बार हो जाता या कर लेता तो सब कुछ सही हो जाता। 5 बार ये आपका कंपल्सन है। कई बार क्या है कि फिजिकल कंपल्सन नहीं हो पाते हैं तो मेंटल कंपल्सन भी हो जाते हैं, लेकिन आपका क्या है कि ये फंसा हुआ कंपल्सन है, ये अटका हुआ है कि मन बार बार कहता है 5 बार कर ले या कर लेता। वे कभी पास्ट में ले जाता है कि 5 बार कर लेता, कभी कहता है कि 5 बार कर लो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं किया करने की, लेकिन मन में ये चल रहा है, मेंटल कंपल्सन हो रहा है कि 5 बार करने का हो रहा है। तो ये फंसा हुआ कंपल्सन है, लेकिन आपने अवॉइड ही कर दिया है। कंपल्सन तो आप कर नहीं पाए, लेकिन आपने अवॉइडेंस जरूर कर दिया है, अर्थात जीएफ से संबंध ही नहीं बनाए, जीएफ से दूर रहना या संबंध न बनाना, न करना,
ओके, हाँ सर। तो ये अवॉइड कर दिया आपने। तो अब देखो ये आपकी कहानी है, ऐसा आप ये इतना समझ में आ गया। हाँ सर। तो अभी तक क्या क्या चीजें समझ में आई? कैसे सर? अभी तक क्या क्या समझ में आया? कैसे, मुझे थोड़ा समझ। अभी क्या क्या चीजें समझ में आई हैं? क्या अगर हाँ हाँ मैं मतलब उसके साथ करना नहीं चाहूँ तो मैंने अवॉइड किया है। हाँ, अवॉइड किया है, अवॉइड किया है। ये बात समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात समझ में आ गई है। तो सर ऐसा क्यों, जब उस कहीं सामने आ जाए या कहीं मेरे गांव में आ जाए तो मेरे को फियर क्यों होने लगता है कि मैंने वो इसीलिए होने लगता है ना, उसको देखकर। हाँ, उसको देख कर कि वो पुराना ये है ना, हाँ सर। जो पुराना एक्सपीरियंस है ना, हाँ, जो उसके ट्रिगर कारण होता है। पहले बार समझ, ट्रिगर वाला जो लिखा है ना, हाँ हाँ ये फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। हाँ, दोबारा से शुरू हो जाता है। हाँ। तो ये जो फियर बैठ गया था ना उस समय, जब जैसे आंखों के सामने नहीं आती तो हाँ, तब नहीं वो होता। तब नहीं, वो एक्टिव हो जाता है ना, ट्रिगर एक्टिव हो जाता हाँ, है। एक्टिविटी है। सामने आना भी एक अलग से ट्रिगर है जी, अब सामने आएगी एकदम से मन में घबराहट शुरू हो जाती है, फिर आप अवॉइड करते हो। अब अगर घबराहट नहीं होती तो ये 5 बार वाला कंपल्सन आपका हो जाता, लेकिन आपके क्या है कि वो फिर जुड़ गया, घबराहट जुड़ गई है कि वो सामने आती है, आप घबरा जाते हो, तो आपने अवॉइडेंस पर पूरा फोकस कर दिया है, इसीलिए ये कंपल्सन भी आपका फंस गया, ये सारा सिस्टम आपके माइंड में फंस के रह गया। कितने साल पहले किया था? आज से 5-6 साल। 5 सालों से ये फंस के इसी कारण से रहा है कि आपने अवॉइड बहुत ज्यादा कर दिया है, अवॉइडेंस ज्यादा हो गया, इस कारण से ये सारी चीजें मन में फंस गई हैं। वो प्रोसेस पूरी नहीं हुई ना, जैसे विकास जी जानते हैं कि कंप्यूटर में कोई प्रोसेस फंस जाए कि वो पूरी ना हो, सर्कल पूरा नहीं हुआ, अगर पूरा हो जाता तो नया सर्कल शुरू हो जाता, फिर बार बार कंपल्सन चलता, लेकिन ये कंपल्सन ये पूरा नहीं हुआ, तो ये यहीं फंसा हुआ है, अधूरा ही पड़ा सामने है। आता है तो सामने होती है तो माइंड कहता है कि पूरा कर। हाँ, पूरा कर, कोई लेकिन पूरा काम रह गया है, पूरा कर, वो कंपल्सन तो आता है, मन में इच्छा तो होती है, लेकिन जो फियर है वो उससे ज्यादा बड़ा है, फियर ज्यादा आपको पकड़ लेता है, इसलिए आप अवॉइड ज्यादा कर देते हो, उससे दूर भाग जाते हो। दूर भागना आपका ज्यादा मजबूत है। मन तो कह रहा कर ले, लेकिन भागने वाला व्यवहार ज्यादा स्ट्रोंग है। वो तो मैंने उसे दूर पे इसलिए भगा दिया, थोड़ा झगड़ा करके कि तू मेरे पास, मेरे सामने मत आना, जा रहे इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे, तो थोड़ा घर वाले ने कहा था कि तुम उसके सामने नहीं आना, उसको कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने घर बीच भी बात नहीं बताई थी, मैंने वैसे बोल रहा था कि इससे देख कर मुझे अब पागलो जैसे मुझे लगता है, मुझे गुस्सा आता है, तो इसके मेरे सामने मत आना। तो ऐसे करके मैंने उसे, क्योंकि मुझे पता था जब वो सामने होगी, जब फोन करेगी तो मेरे मन में यही विचार आएगा पहले कि ये पहले काम कर ला, ये वाला, तो ये मैं करना नहीं चाहता था अब। ये अब बस की बात हो गई, मैं कर नहीं पाऊंगा इतना, इतना ज्यादा करूंगा सेहत खराब हो जाएगी। हाँ, तो इसके साथ बहुत सारे फियर जुड़ गए ना, कि मन तो कहता है कि 5 बार कर ले, लेकिन इसके साथ आपके फियर भी जुड़ गए कि सेहत खराब हो जाएगी, कर नहीं पाऊंगा, तो आपके फियर ज्यादा जुड़ गए, तो कंपैरिजन का जो सर्कल है वो पूरा नहीं हो रहा है और बीच में अटका हुआ है। पहली 5-6 बार जब ये चक्कर हुआ था ना सर, तो मैंने उससे बात करनी, फोन भी आना, तो मेरे मन में और कोई बात तो नहीं पहले चलती थी, पहले इसका फिर आने लगता था बहुत ज्यादा। अच्छा, कब तो ऐसा 4 बार 5 बार पूरा करना था यार, कैसे करूँगा, कैसे, कहाँ टाइम मिलेगा इतना, कहाँ जाके करूँगा, कैसे ऐसे प्रॉब्लम में आती थी। विचार चलने लग जाते हैं, विचार चलने पर टाइम, तो अगर ऐसा करके मैं फ्री हो सकता हूँ इससे, बाद में मुझे कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ना, ऐसे के बाद में शायद मैं सुखी हो जाता हूँ। बाद में कैसा करके मन खुश हो सकता है, बाद में शायद मेरी उससे खत्म हो सकती है, ऐसे। हाँ, ऐसे भी विचार आते हैं, सारे मिले जुले विचार आते हैं, बस डरावने विचार भी आते हैं, ठीक होने वाले विचार भी आते हैं, लेकिन वो जो भागने वाला व्यवहार है वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। सभी समस्या से मेन ये समस्या लगती है कि यही मेरी सबसे ज्यादा समस्या बड़ी है, ये हो जाए तो बाकी ठीक ही है ऐसे। हाँ, ये समस्या तो ठीक होगी समझो, क्योंकि ये एडिशनल बीच में ये फंसी हुई है ना, बाकी चीजें तो हो जाएंगी, बस इसी बाकी गांठ को खोलते हैं। जो मेरे में हाथ में था, जैसे छत पे चढ़ना, वो हाथ में है, ये हाथ में नहीं है ना, ये हाथ में नहीं था ना, इसलिए ये फंसा था, ये फंस गया, तभी जाता था। जो चीजें ओसीडी वालों के हाथ में होती है वो तो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन जिन कंपल्शन का संबंध दूसरों से है या दूसरे
स्थान से है, दूर से है, हाँ, तो वो फंस जाते हैं, वो अटके ही रहते हैं। वो इसलिए शुरू भी इससे हुआ था ना, इसलिए मैं हाँ। इससे ज़्यादा अपशकुन मानने लगा। हाँ, हाँ, इससे शुरू हुआ था, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसे मानता हूँ। कोई नहीं, इसी से शुरू हुआ है, इसी से खत्म भी होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो अब आप निश्चिंत रहिए। तो अब देखिए, ये अजीबोगरीब कहानी भी है, तो इसका समाधान देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकलेगा। आप सुनते जाओ और जो मैं बताता हूँ उसे घोट कर पीते जाओ, ठीक है सर। बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो अब आप समझ जाइए कि ये घटना घटी, जीए के साथ आपका संबंध बना, ठीक है और आपने 4 बार कर लिया, लेकिन 4 बार आपके लिए अनलकी था। तो आपके मन में खतरे वाले, नुकसान वाले विचार आने लग गए कि अब उसका घरवाला है, मेरा नुकसान कर देगा। ये मन ने सोच लिया भी उसका घरवाला करेगा नहीं करेगा ये सत्य नहीं है, लेकिन आपका मन ही बोल रहा है। हाँ। उसका घरवाला ये कर देगा, वो कर देगा, जेल हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो सर 4 बार बुरा बुरा ही सोचता है मन। उसकी भी ये प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर ने कहा कि मैंने मोटे होने की दवाई खानी थी, डायनाबोल। उस स्टीर था, उस पर वीर काफ़ी पतला हो गया। अच्छा। तो वो 4 बार ऐसे में करता हो, जल्दी टाइम कम निकलता था, तो 4 बार हो गया, तो इस प्रॉब्लम से हो गया। तो वो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मेरे 4 बार हो गया है, मन में पता लगा, तो फिर मुझे मालूम लगा मैंने 4 बार कर लिए। हाँ, इसी से हो सकता है कि आपका 4 बार ही ना हुआ हो, पर मन में थोड़ा लगा था ना, मन में तो कुछ भी लग सकता है। हाँ। मन तो उसे ही पकड़ेगा जो गलत है। हुआ था ना, इसलिए थोड़ा मन में बैठ गया। हाँ, वो मन में बैठ जाता है ना, कनेक्शन बैठाता है मन। हाँ। तो ये रॉन्ग कंडीशनिंग होती है। तो अब देखिए, जहां से हमें फियर आ जाए चीज, मन उससे दूर भगा देता है। जैसे आप देखो, बचपन में किसी लड़के ने आपको बहुत पीटा था, उससे आपको दर्द हुआ, बहुत घबराहट हुई, तो मन क्या करेगा, उस लड़के से हमेशा दूर ही रखेगा आपको। कि मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है पेन एंड प्लेजर, पेन एंड प्लेजर। तो मन पेन से दूर भागता है और प्लेजर की तरफ भागता है। ठीक, जिन कामों में आपको बहुत ज्यादा आनंद आता है, खुशी मिलती है, मजा आता है, उनको आप बार बार करते हो। बार बार उन्हीं कामों को करते हो जिसमें आपको मजा आता है या प्लेजर मिलता है। और जिन कामों से आपको दर्द मिला या दर्द मिलता है, उनसे आप बचते हो, भागते हो। ये हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जानवर भी ऐसा ही करते हैं कि वो वही काम करते हैं या वही व्यवहार करते हैं जिनमें उनको प्लेजर आता है, और जिसमें प्लेजर नहीं आता, पेन आता है, उससे दूर भाग जाते हैं। जैसे हमें स्विच बोर्ड को हाथ लगाने से करंट आ जाए, तो हम स्विच बोर्ड को हाथ लगाना ही बंद कर देंगे। और अगर स्विच बोर्ड को हाथ लगाने से हमें 100 रुपए का नोट मिलता रहे, तो हम बार बार लगाएंगे ना, करोगे ना बार बार, कि वहां से हमें रिवार्ड मिला है। तो जहां ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट का भी नियम है कि जहां से सजा मिलती है वहां से दूर भागते हैं, जहां इनाम मिलता है वहां पर हम ज्यादा जाते हैं। ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी मानव व्यवहार पर बहुत काम करती है, और ओसीडी के ऊपर ये पूरी तरह से लागू होती है। कि आप देखो, आपको जीएफ से पेन मिला, तो अब आप जीएफ से दूर भागने लग गए। अगर आपको जीएफ से 4 बार करके बहुत आनंद मिलता, तो आप बार बार करते। लेकिन आप देखो, ये जो सेक्स है वो बहुत प्लेजरेबल एक्टिविटी है, लेकिन प्लेजरेबल के साथ साथ आपको पेन मिल गया है। पेन आपको सोच से मिला है, धारणा से मिला है, तो आप फिर भी आप इससे दूर भागोगे। मन तो कह रहा है कि लो प्लेजर लो, लेकिन आपकी जो बुद्धि है वो प्लेजर को काट देगी, कम कर देगी, पेन को बढ़ा देगी। जैसे एक लड़का है, वो एक लड़की को लेकर के होटल में गया, ठीक है, होटल में अब इंजॉय कर रहे हैं दोनों। अब पुलिस की रेड पड़ गई, वो लड़का पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उसके लड़की के घर वाले भी आ गए। तो लड़की के घर वालों ने उस लड़के को बहुत पीटा, उसके वीडियो भी बना लिए और उसको पुलिस में दे दिया। तो अब लड़के को होटल से और सेक्सुअल एक्टिविटी से पेन बहुत मिला है ना, तो अगली बार क्या वो लड़का लड़की को लेकर के, किसी भी लड़की को लेकर के होटल में जाएगा? नहीं जाएगा। वो सेक्स से ही डरने लग जाएगा। जब भी वो सेक्स करने की सोचेगा, उसके मन में वो सारी डर बैठ जाएगा, जो मेमोरी है वो एक्टिव हो जाएगी, और वो हेल्दी सेक्स नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, जैसे कमजोरी की, ये सारा कुछ क्या है कि ये जहाँ से पेन मिला होता है वो चीज़ें हम सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं,
हो सकता है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका खराब हो गया हो, सेक्सुअल फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका पेनफुल रहा हो, तो आपको सेक्स से प्लेजर ही बंद हो जाएगा। जिन लड़कियों का अब्यूज होता है तो उनको पेन मिलता है ना सेक्स से, तो वो सेक्स खुल के कर ही नहीं पाती हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं। तो इस नियम के आधार पर आप अपनी जेब से दूर भाग रहे हो, क्योंकि आपको अपनी सोच के आधार पर पेन मिला है, पेन क्रिएट हो गया है, तो इस कारण से आप दूर भाग रहे हो। तो अगर आपको उस समय प्लेजर मिला होता, या प्लेजर ज्यादा छोटा कम मिला, पेन ज्यादा मिला, प्लेजर कम मिला, जैसे प्लेजर तो मिला 20%, प्लेजर मिल गया 40%, तो प्लेजर वाली फाइल है वो जीत जाएगी। अर्थात पेन कम मिला और प्लेजर ज्यादा मिला तो भी आदमी करता रहता है, तो भी आदमी बार बार प्लेजर के लिए चला जाता है। अगर पेन ज्यादा मिल जाए, प्लेजर कम हो, तो फिर बंदा नहीं जाता है। ये समझ गए, ये मानवीय व्यवहार है। तो आपने गलती क्या की है, डी से फिर सी को ठीक करने की कोशिश की है, और सी से बी को, बी से ए को। तो आपकी ये दिशा रही, जैसे आप यहां पर ठीक हो, अब आपने इस दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया, ये है बीमार, तो आप इस दिशा में यहां तक चले आए। जैसे आपने जाना है चंडीगढ़, आप चलने लग जाओ पाकिस्तान की तरफ, आपको 500 किलोमीटर पर पता लगे कि गलत जा रहा हूं, तो आप क्या करोगे, फिर वापस आ जाओगे। तो अगर पता ही नहीं चला, अज्ञानता में कर रहे हो, तो फिर तो अज्ञानता में जाते जा रहे हो, तो फिर तो कभी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाओगे ना, और ज्यादा दूर होते जाओगे, चंडीगढ़ से तो और ज्यादा दूर होते जाओगे ना। तो इसी प्रकार आप देखो, आपकी ये दिशा है वो गलत है, इस कारण से आप फंसे हुए हो, तो आप और ज्यादा बीमार हो रहे हो इस एक्टिविटी के द्वारा। तो अर्थात एक्टिविटी क्या, इस गलत दिशा में जाने के कारण भी आपने इलाज की गलत दिशा पकड़ ली है। कैसे पकड़ ली है कि आप जीएफ से दूर रहते हो, उसके साथ संबंध नहीं बनाते हो, इससे आप और ज्यादा बीमार हो रहे हो, आप और ज्यादा ओसीडी में फंसते जा रहे हो। क्या समझ में आया? जैसे मैं उससे ज्यादा दूर जा रहा हूँ, हाँ, कि उसके मैं सामने नहीं जाता। हाँ, सामने ना जाना, दूर जा रहे हो, सामने नहीं जाते, इससे आप ठीक थोड़ी ना हो रहे हो, इससे और ज्यादा फंस रहे हो, आप और ज्यादा बीमारी की तरफ जा रहे हो, आप और ज्यादा गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि उसके सामने मैं जाता हूँ, मुझे ये विचार, हाँ विचार आएंगे, ये तो ओसीडी के विचार बोलता है, क्या कंपल्सन करने को बोलता है, हाँ कंपल्सन करने को बोलता है, लेकिन आप डर गए हो ना, हाँ डर गए, हाँ, तो ये से दूर जाना भी बीमारी है, और 5 बार करोगे तो भी फंसोगे, तो भी आप बीमार हो जाओगे। तो दूर जाना भी हल नहीं है, 5 बार करना भी हल नहीं है, ये दोनों ही आपको फंसा देंगी तरकीबें। लेकिन आप दोनों को ही सोच रहे हो, ये मन ही मन सोचते रहते हो, ये आप रियल में अवॉइड कर रहे हो, तो आप दूर जा करके फंसे हो, उसके सामने न जाना आपकी समस्या है। उससे फोन पर बात करते हो? हाँ, फोन पर बात करते हो। कब कम करते हो या सही करते हो? नहीं, अब नहीं करता। हाँ, उसका नंबर है? नहीं, नंबर नहीं है। क्यों नंबर क्यों नहीं? वैसे मैंने इस प्रॉब्लम से करके उनसे बोला था, तो वैसे से उससे शादी होने वाली थी अभी, तो मैंने उसे ये प्रॉब्लम में करके बोला था, कैसे ऐसे कुछ चक्कर है, तो वो कहते चल ठीक है। तो मैंने घर वाले को बोला था ना, कैसे की प्रॉब्लम में ऐसे भी कि मैंने गिना जी आती है, तो तंग करके फिर मैं बात बूत नहीं करता। फिर उसका नंबर मिल सकता है? नंबर मिल सकता है, कोई नहीं, आप बात करेंगे, बात करोगे, आप ठीक हो जाओगे। ठीक, अर्थात आप दूर रहोगे उससे। ऐसा नहीं है कि आपने मिलना है या करना है, जो उसके पास जाना है, करना नहीं है, करना समस्या का हल नहीं है, करने से भी फंस जाओगे। बस दूर रहना नहीं है, पास जाना है, बात करनी है बैठ के। जरूरी नहीं है कि आपने संबंध बनाना है, संबंध 5 बार करने की सोची तो फंसोगे। 5 बार करना बीमारी है, दूर रहना भी बीमारी है। तो ये समझ में आ गया ना? तो आपने डी से सी को ठीक करने की सोची, क्योंकि उसका घर वाला मारेगा, इसके पीछे कोई सबूत है, उसका घर वाला मारेगा। क्या उसका घर वाला हिटलर है जो आपके पीछे ही पड़ा हुआ है? और उसके घर वाले को कौन बताएगा, पता चलेगा? नहीं, ऐसे लगता है ना कि ऐसे लगना तो ये ओसीडी है, ये भगवान मारेगा मुझको, इसका भगवान मारेगा। भगवान बताइए, आपको मारने के लिए बैठा है? कोई सजा इसका, मैंने ये पाप की, इसकी सजा मिलेगी। पाप, सेक्स करना पाप होता तो फिर तो
आपके माता पिता ने भी ये पाप किया है? हाँ, नहीं जी 4 बार मैंने कहा। उन्होंने हो सकता है 4 बार ही किया हो। हाँ आपा ने कोई गिना थोड़ी ना है। कोई गिन के करता है भला? वो तो कुदरती हो जाता है, उस समय गिनती कहाँ याद रहती है। वो इतनी प्लेजरेबल एक्टिविटी है, उस समय तो बंदा सारी चीजें भूल जाता है। मैं थोड़ा गिन लिया था ना पता मैं गिन गिन के काम करता था ये तो जब 4 बार है तो बाद में उस टाइम तो नहीं लगा, तो बाद में जे तो 4 बार हो गया जे तो जे क्या तो करेगा। आप बताओ वो एक्टिविटी का मजा लेते थे या गिनती गिनने में रह जाते थे? नहीं पहले वो तो कभी 5-6 साल बाद, पहले 5 साल की गल है अभी। हाँ हाँ। तो तब तो बाद में पता लगा था, तब से ऐसा हुआ कि बाद में बहुत ज्यादा वो सोच सोच के डिप्रेशन आने लगा। हाँ वो सोच सोच के वो विचार निकलता नहीं था मन में। हाँ मन में फंस गया ना, फंस गया था पूरा। हाँ कोई बात नहीं। चीजें थी अभी तक वो सामने हो, तो अभी वही आने लगेगा। हाँ तो अब टेंशन ही ये विचार देगा। कोई बात ही नहीं, अब टेंशन का हल है ना। तो सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है सी पर। जब ये खतरा आपको पता चल जाए कि ये नकली खतरा है, तो फिर आपको 5 बार या जीएफ से दूर रहने की जरूरत है नहीं, कंपल्शन करने की जरूरत है। नहीं तो अब बताओ इस विचार में कितनी सच्चाई है कि उसका घर वाला आपका नुकसान कर देगा? कोई सच है ये? नहीं सच है। सिर्फ आपको लगता है या रियल में ऐसा करेगा वो? इसकी कितनी संभावना है? नहीं लगता अब मतलब के नहीं कुछ करेगा तो नहीं, पर करेगा, लेकिन आपको लगता है क्योंकि लगना तो ओसीडी है। ये ओसीडी के कारण लग रहा है आपको, ओसीडी की बीमारी है ना। हाँ इसलिए लगता है, इसीलिए लगता है। जैसे हम हरे रंग का चश्मा अगर आंखों पर लगा लें तो चीजें हमें हरी हरी दिखाई देंगी ना। हरी हरी दिखाई। उसी प्रकार आपकी आंखों पर ओसीडी का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको उसका घर वाला नुकसानदेह लगता है कि वो आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ लेगा। उसके बच्चे गाड़ी मेरा कुछ, हाँ उसके बच्चे हद होगी भी, उसके सब कुछ वो आपका ही बिगाड़ेंगे और कोई काम ही नहीं है उनको। पढ़ाई लिखाई या उसके घर वाले को एक आपका ही बिगाड़ना है। ऐसा लगता है। विचार तो कुछ भी आ सकते हैं ना, विचार सच थोड़ी ना होते, ये तो ओसीडी के नकली विचार हैं। नकली विचार असली थोड़ी ना होते हैं। ऐसे तो मेरे को भी लगता है कि मैं मोदी हो जाऊं, ऐसे तो मेरे को भी लगता है कि कैटरीना कैफ मेरी गर्लफ्रेंड है। बताओ है क्या? नहीं एक ऐसा विचार भी कभी कभी मुझे आता है कि जैसे मैं कोई मैं गांव में काम कर रहा हूँ, मैं गांव में काम नहीं करता, बाहर जाकर काम करता हूँ, अपने गांव में नहीं करता। क्योंकि ऐसा लगता है मैं जैसे बहुत बड़ा आदमी हूँ। कुछ विचार भी आते हैं। हाँ वो तो बस आते रहते हैं ना, आते रहते। लेकिन वो सारे विचार सच नहीं होते। कुछ विचारों के ऊपर हमें वैल्यू नहीं देनी होती। आपने इन विचारों को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी है, इस कारण से आप फंस गए हो। तो ये आपका रॉन्ग बिलीफ है, ये धारणा ही गलत है ना कि उसका घरवाला कुछ करेगा। तो इसके पीछे कोई सच्चाई है? ये एक संभावना ही है। संभावनाएं तो बस कोई करोड़ों में एक आध बार होती है। तो इसमें कोई ऐसे तो संभावना ये भी है कि भूकंप आ जाएगा, करोड़ों अरबों में संभावना है ना, भूकंप भी आते हैं। वैसे तो एक्सीडेंट भी होते हैं। ऐसे तो अपन रिस्क में जी रहे हैं ना, संभावनाओं में जी रहे हैं। संभावनाओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। ऐसे तो सांस रुकता भी है, हार्ट अटैक भी होता है ना। तो ये भी इस तरह की एक संभावना है जिसके सत्य होने के जो चांस हैं वो करोड़ों में एक आध % है। लेकिन आपके मन ने तो इसे 100% मान लिया है कि 100% वो ऐसा ही करेगा। क्या वो ऐसा करेगा? नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकता ना। बस तो आपकी सेहत खराब हो रही ही है, क्या वो उसी के कारण खराब हो रही है या कोई वो वायरस है? मन बोलता है। मन तो कुछ भी बोल सकता है ना। तूने किया है ना ऐसे। वो पाप नहीं, पहली बात तो कि आपने जो किया ये नेचुरल है। अब तो सहमति होती है ना। सहमति होती है, दोनों की सहमति से हुआ। अब देखो कोई कुएं में गिरा है, अगर आप उसे निकालते हो तो आपने पुण्य किया या पाप किया? उसी प्रकार जिसके अंदर इच्छा है, जिसको संबंध बनाना है, आपने उसकी इच्छा पूर्ति की, उसको प्यास लगी थी, जैसे प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है या पाप है? तो ये भी तो प्यास है ना कि उसको संबंध बनाने की प्यास थी, आपने उसकी प्यास बुझाई। तो आपने पाप किया या पुण्य किया? पुण्य किया। आपने पाप तो किया ही नहीं। पाप तब होता जब उसको प्यास ही नहीं थी, आपने अपनी प्यास मिटाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की, जिसे कहते हैं हवस की पूर्ति के लिए आपने उसके साथ बलात्कार किया, वो पाप है। अब प्यास उसको लगी थी, प्यास आपको लगी थी, दोनों ने पानी पी लिया। तो बताओ इसमें गलती कहाँ हुई? क्या समझे, पाप किया या पुण्य किया?
पुण्य। पुण्य किया, हाँ। सच में? हाँ हाँ, होगी क्लियर बात? हाँ जी। तो पाप तो किया ही नहीं आपने। मैंने ऐसे कई चर्च का पास्टर था, मैंने सर उसे बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेरे से एक उन्होंने कहा था ये तो पाप, तूने वो पाप बड़ा पाप कर दिया, तो ये तो शैतान का काम है, ऐसे ऐसे बोल गया। तो उसने मेरे मन में बस वो ना डाटा बैठ गया ना मन में। हाँ, डाटा तो जिसने बैठा दिया। शैतान का काम बताया, पाप बताया, वो खुद भी पापी है ना। उसने अब देखो, जिसको चाइनीज नहीं आती, हाँ जी। क्या वो चाइनीज सिखा सकता है? जिसको पाप पुण्य की सही परिभाषा ही नहीं पता, वो क्या हमें सिखाएगा? तो हम ना अरे गहरे नत्थु तेरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। हाँ जी। तो हमें परिवार वाले पहले बीमार कर देते हैं, किसी को कोई चाचा ताया, ये घर वाले ही पहले डाटा डालते हैं। तो घर वालों की मेहरबानी कब हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अब उस समय तो आपको समझ नहीं थी कि आपने चाचू की बात को सही मान लिया, लेकिन आज तो आपके बात समझ है ना कि चाचू ने जो कहा वो गलत था। वो तो ना समझी थी, उनकी अज्ञानता थी। कोई चाचू कोई डॉक्टर थोड़ी ना है, कोई गुरु थोड़ी ना है, कोई संत थोड़ी ना है। हाँ बताओ, किसी संत ने कहा? किसी ने नहीं कहा। ये बाबे बूबे, ये तो नकली बाबे तो कहते रहते हैं, हाँ इनकी बातों में सच्चाई नहीं है। तो अब आपने जो किया वो पुण्य था। हाँ मुझे पता है ना, इतने लोगों को ठीक किया है। हाँ। मैं तो पब्लिकली कह रहा हूँ ना, हाँ वीडियो में कह रहा हूँ। हाँ सर। तो ये आपने जो किया वो पुण्य किया। हाँ सर। अगर आप नहीं करते तो पाप होता। अगर किसी को प्यास लगी है और आप पानी नहीं पिला रहे, आप भाग गए, हाँ सर। तो वो पाप हुआ या पुण्य हुआ? वो पाप हुआ। पाप हुआ। अगर आप नहीं करते तो पाप हो जाता। हाँ सर। क्या समझे? अगर नहीं करता तो फिर पाप। हाँ। तो बताओ, आपने जो किया वो तो पुण्य था। आप तो ऐसे ही इतने सालों से पाप लेके बैठे हुए थे। पाप की बात आपने तो पुण्य किया था। हाँ, अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है। होगी समस्या हल? हाँ बल्ले बल्ले ठीक है सर। हो गए? ठीक है, ओके। अभी और करेंगे। हाँ। अभी बाकी जो बची हुई है समस्या वो निपटा देते हैं। हाँ। तो अब आप समझ गए ना कि आपकी जो सेहत खराब हो रही है या खराब हो जाएगी, ये विचार भी नकली है। क्योंकि सेहत खराब होती है वो इसके करने थोड़ी होती है। ऐसा तो सारी दुनिया करती है, तो सारी दुनिया ही फिर मर जाती ना। हाँ सर। सबकी जीएफ होती है, सभी करते हैं, हाँ तो इसको फिर सारी पापी हो गए। हाँ सर। अमेरिका में तो एक औरत 10-10 लोगों के साथ संबंध बना लेती है, हाँ सर। शादी से पहले भी। उनके तो बच्चा भी हो जाता है। हाँ सर। वो तो ये कहते हैं कि ये मेरे पहले बॉयफ्रेंड का है, ये दूसरे बॉयफ्रेंड का है, ये बेटा मेरे तीसरे बॉयफ्रेंड का है। हाँ तो वहाँ तो बच्चों की जो आइडेंटिटी है वो माँ के नाम से जानी जाती है ना, हाँ। क्योंकि पिता तो बदलते रहते हैं। हाँ। तो बताओ, वो फिर सारे पापी हैं? बताओ, हैं? बोलो। नहीं, सही बात है। हाँ, तो वो तो पढ़े लिखे हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं ना। हाँ। क्योंकि जो अंग्रेजों ने आविष्कार किए हैं वो बताओ क्या उतने आविष्कार किसी दूसरे मजहब के लोगों ने किए हैं? हम तो धर्मों में पाप पुण्य में उलझ के ही रह गए ना। हाँ। आविष्कार या विज्ञान का तो विज्ञान की जो खोजें हैं वो तो कर ही नहीं पाए ना। हाँ। तो इसीलिए कि हम पिछड़े इसी कारण से हैं, क्योंकि हमारी सोच पिछड़ी हुई है। हाँ। भारत हिंदुस्तान इसी कारण से पिछड़ा है क्योंकि उसकी सोच पिछड़ी हुई है। हाँ सर। क्या समझे? क्योंकि अपनी सोच बिखरी हुई है। हाँ, तो अंग्रेज इसलिए आगे हैं क्योंकि उनकी सोच एडवांस में है। एडवांस। तो वो तो क्या इस चीज को गंदा मानते हैं? नहीं मानती। बस, तो फिर बताओ, वो तो पढ़े लिखे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं ना। ज्यादा बुद्धिमान है हमसे। हाँ। बहुत आगे है। बहुत आगे हैं। तो हम तो पीछे फंसे हुए लोग हैं, हम तो बीमार लोग हैं। भारतीय मानसिकता ज्यादातर बीमार मानसिकता है। तो आपको कोई बीमार आदमी है, मलेरिया उसको हो गया है, उसको अब ठंड लग रही है, गर्मी का मौसम है पूरा, वो मलेरिया का मरीज है, बीमार है, तो उसको ठंड लग रही है। तो वो कहेगा अरे ठंड आ गई रे, बहुत ठंड, अरे कपड़े लाओ रे, रजाई लाओ रे। तो वो रजाई ओढ़ के बैठ जाता है और बाकियों को कहता है अरे तुम लोग ऐसे ही घूम रहे हो नंगे और बिना स्वेटर के कोट के, तो ठंड लग जाएगी, मर जाओगे। तो क्या उसकी बातों को मानोगे आप? नहीं माने। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि उसको तो बुखार की वजह से ठंड लग रही है। तो ऐसा ही है। तो भारत के ज्यादातर लोग तो जो शिक्षा दे रहे हैं वो खुद बीमार हैं। हाँ। उनकी बात मानोगे? नहीं। तो मान के फंसे हो ना, मानिए ना। चाचू की, दादू की, मामू की, ऐसी बातें ही तो मानी है। या ये लल्लू पंजू धार्मिक गुरुओं की, जो काले पीले नीले सफेद वस्त्र पहन के दूसरों के मनों में कचरा डालने आ जाते हैं, यूट्यूब पर, टीवी पर, जिनको कोई सरकार बोलता है, कोई धाम बोलता है, पब्लिकली नाम क्या लें,
वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हाँ जिनका काम एक ही है, दूसरों को बीमार करना। हाँ उन्होंने आपको बीमार किया है। क्या समझ में आया? सही समझ में आ गया। हो गया? हाँ सर, क्या? कि मतलब कि ये ऐसा करने से कोई पाप नहीं है। हाँ ये तो जैसे आपने बताया कि उनको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, तो कोई पाप नहीं हाँ, है इसमें। फिर तो पुण्य हुआ ना। हाँ। अच्छा लगना ही पुण्य है। हाँ, कुछ जब मैंने उसे पूछा था इसका तो तुम्हें, जब मैं तुम्हें मिला, तुम्हें मेरे मन में विचार आता था ना, शायद उसे गलत लगा, तो गलत लगा। उसने बोला नहीं, मुझे तो कोई गलत नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। ऐसा तो 5-6 साल तक बाद में उसने फ़ोन किया। अगर उसे गलत लगता तो वो फ़ोन नहीं करती। ऐसे था तो अच्छा लगा, तो मैंने फिर उसका कोई माड़ा थोड़ी किया था। हाँ, अच्छा किया था, इसलिए आपने पुण्य किया था तभी अच्छा लगा। उनकी मर्जी थी। हाँ, तो इसलिए कोई गलत काम नहीं, पर ये मन में विचार आता था ना मेरे। वो इसीलिए कि आपके मन में लल्लू पंजुओं ने डाटा डाल रखा था ना, हाँ, और कचरा भर रखा था। हाँ, तो बाकी ओसीडी के विचार थे सब। हाँ, सारे नकली विचार थे, कचरा था। आगे जाके कैसे होएगा। हाँ, तो कचरे के कारण आप बीमार हुए हो। हाँ, तो अब कचरा समझ में आ गया कि जिंदगी में 4 बार का नशा नहीं है ऐसे। कोई कितनी मर्जी बार करो, सारा अच्छा ही अच्छा है। हाँ, जितनी बार आप संतुष्ट नहीं होते, सामने वाला पार्टनर संतुष्ट नहीं होता, तब तक आप कर सकते हो। वो आपकी कैपेसिटी और उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हाँ, इसमें दूसरा क्या कर सकता है ना। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, आप दोनों की सहमति आप चाहे। ये 4 से मुझे ये 4 से अब शगन अंदर से बना था ना, तब से ये लगने लगा। वो ओसीडी का कचरा था ना, कचरे। क्योंकि वहां बैरक में रहे, वो 4 का ऐसे ही जुड़ गया। ये 4 अनलकी है। देखो 4 भाई भी तो होते हैं, क्या वो फिर एक माँ एक बेटे को मार देती है? हाँ, ये बात सही है। तो अब 4 गाड़ी के टायर है, तो आप एक टायर फोड़ देते हैं। हाँ, फोड़ दिया करो। 4 उंगलियां हैं, इनको भी काट दो, फिर एक कर दो। हैं? ये बात सही है। 4 पाए होते हैं, 4 पाई के। हाँ, तो आप क्या 4 पाई वाली 4 पाई पर सोते नहीं? सोते हैं। तो बताओ, वो भी तो अशुभ ही है। हाँ, ठीक है। क्या समझ में आया? अब लगता है कि जैसे कि ये मन के विचार ठीक थे। ऐसा लगता है। तो हो गए ठीक है? हाँ, एक ही दिन में हो गए? हाँ। बस अब 2-3 दिन क्या करेंगे फिर? कैसे? 2-3 दिन आप क्या करेंगे? अब ठीक तो आज ही हो गए आप, हाँ सर, तो 2-3 दिन आप क्या करेंगे? 2-3 आप बोलो क्या करें। अच्छा, मैं तो कहता हूँ आप ठीक हो गए ना। कितने % ठीक हो गए? थोड़ा लग रहा है। 100 में से कितना? 100 में से 70% लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ी होता है 70%, हाँ, बहुत ज्यादा होता है। ज़्यादा होता है। अब 70% थोड़ा है तो 100% क्या होगा? 70% ज्यादा होता है। हाँ, ठीक है, तो क्योंकि ओसीडी वालों को ज्यादा को भी थोड़ा करने की देखने की आदत होती है ना। हाँ, कोई बात नहीं, ये मन की सोच हो जाती है कि ज्यादा भी थोड़ा नजर आता है, और जो डर इसमें बिल्कुल भी नहीं है वो बड़ा नजर आता है ना। ये मैक्सिमाइज हो जाता है। जो अच्छी चीजें वो मिनिमाइज हो जाती हैं, ये डर है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। संभावना मैक्सिफिकेशन कर देते हो। जो 1% संभावना है उसे भी 1% भी नहीं है, 0.001% संभावना है, उसे भी मन 100% पे ले आता है ना। तो ये मैक्सिमाइजेशन का एरर है। हाँ, समझ में आ गया? तो अब देखिए, सी से फिर बी ठीक नहीं हो सकता। अगर आप इस खतरे को सच मानोगे, इससे घबराओगे और आपकी हेल्थ खराब हो रही है, उसके लिए इसी फैक्टर को जिम्मेवार मानोगे, तो इससे क्या है कि ये विचार दोबारा आ जाएंगे कि मैंने पाप किया, गलत किया, अनलकी था, अपशगुन था। अगर इन विचारों को आप रियल मानोगे तो क्या है कि इससे ये रिपीटेड हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अगर ये खतरा आप रियल मानोगे तो ये विचार फंसने लग जाएंगे, फंसेंगे। और जब विचार फंस जाएंगे तो फिर ये ट्रिगर नए नए ऐड होते जाएंगे। फिर पत्नी के साथ भी कल को आ जाएगा। हाँ, फिर क्या पत्नी तो अगर भाग जाएगी ना, वो कहेगी ये बंदा ही अजीबोगरीब है। हाँ, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। हाँ सर। हाँ, कभी तो करता ही नहीं है, कभी करता है तो 5 बार लगे जाता है। वो उसका क्या हाल होगा बताओ? नहीं, अब तो थोड़ा मन में ये इनके एक से ज्यादा अधिक जाता जाना नहीं, वैसे ये। हाँ, या फिर हाँ, आप अवॉइड करने लग जाओगे कि घबराहट हो जाएगी। हाँ, तो भी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए हाँ, ट्रिगर ऐड हो जाएंगे। अगर आपने
डी से ए की तरफ यात्रा की तो ये तो आप गलत दिशा में जा रहे हो ना, हाँ सर। बीमार हो रहे हो इस दिशा में यात्रा कैसे करने करें से। सर, कैसे? कि आप अगर ये बार 5 बार करने का सोचोगे, जीएफ से दूर रहोगे, खतरे को सच मानोगे कि उसका घर वाला मारेगा, नुकसान करेगा, सेहत उसी की वजह से खराब हो रही है, इन विचारों को वैल्यू दोगे, इन्हें सच मानोगे, तो फिर आप ज्यादा बीमार हो रहे हो। हाँ सर। क्या समझे? अगर हम इन जिन सबको जब आप बता रहे हैं कि मैं मानूंगा तो फिर मैं ज़्यादा बीमार हो रहा हूँ। हाँ, ज्यादा बीमार हो रहे हो। तो अब देखो मन में डाटा ऐड हो गया ना इतना सारा। देखते हैं कितना डाटा है मन में, कितना कचरा आपने मन में भर के रखा हुआ है 5 सालों से। हाँ। तो ये मन की स्पीड है। इस स्पीड से ऊपर शांति मस्ती, हाँ। और नीचे कचरा। उदासी, और चिंता, घबराहट, डिप्रेशन। तो मन की स्पीड स्लो होती है कचरे से। हाँ सर। और कचरा आपके मन में कहाँ से आया है? 4 दिशाओं से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से। हाँ जी। सबसे ज्यादा कचरा आता है अवॉइड करने से, जब आप दूर रहते हो। अच्छा, दूर जीएफ से दूर रहने का विचार और उसके सामने आ जाने का डर कितनी बार दिन में होता है? ये विचार कितनी बार मन में आता है? उसके सामने भी जाने मैं से- वो मेरे सामने ना आ जाए, या मैं उससे दूर रहूं, ये विचार कितनी बार आता है? ये विचार दिन में कई बार आ जाता है। जब वो सामने हो, जहाँ मैं उसके उधर जाता हूँ, हाँ, तो लगभग दिन में वो कितनी बार? विचार, ये विचार शुरू हो जाता है। फिर हाँ, कितनी बार होता है ऐसा दिन में? दिन में काफ़ी बार आ जाता है। अंदाजन एक आंकड़ा? अंदाजे में 10-12 बार तो आए, 15 चलो बार तो आए। 15 बार मान लिया। 15 गुना में 30 करना है योगेश, अपने विकास जी। कितने सालों से ऐसा हो रहा है? ये जब टाइम से ये किया है 450। तो कितने साल? 5 सालों में? 5 साल। 5 12 5 60, 450 गुना में 60 कितना हो गया? 27,000 डाटा यहाँ आ गया। देखो, सताईस हजार डाटा अवॉइडेंस का आ गया। आपने 27,000 बार दूर रहने का सोचा है, विचार मन में लाए हो, हाँ सर। तो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है ना। अगर ये इतना विचार आप काम के ऊपर सोचते, कामयाबी का सोचते, तो कहाँ पहुंच जाते ना। सही बात। लेकिन अपन ने तो फालतू का कचरा ही भरा है ना। तो अब देखो, ये 5 बार करने का कितनी बार सोचा है कि 5 बार करूंगा? ये विचार कितनी बार आता है दिन में कि 5 बार करना है? आता रहता है सर। लगभग दिन में कितनी बार? एक कम से 50 बार आया था। 50 बार आता है। 50 गुना में 30 करना। अच्छा, 1 0 ज्यादा है क्या? कोई नहीं, ज्यादा ही है इनका डाटा भी। 1500। तो 1500 गुना में 60, 90,000। 90,000 डाटा ये हो गया, ठीक है। और ये कितनी बार आ जाता है कि मेरी ये घर वाला मारेगा? ये विचार कितनी बार चलता है दिन में? और हेल्थ उसी की वजह से खराब हो रही है, ये विचार कितनी बार आता है दिन में? ये भी कम से कम 100 बार आता है। 100 बार आता है। 100 गुना में 300 गुना में 60 करना। है 300 गुना में 60, 18,000 ही हुआ। हाँ, हाँ, 12 5 60 ही हो गया। तो 18,000 डाटा इसका है आपके पास, इसका संभावित सी का डाटा है। और ये पाप वाला, मैंने गलत किया, ये विचार कितनी बार आता है? अनलकी वाला ये सारा दिन ही। सारा दिन मतलब अंदाजन डेली कितनी बार? 1000 बार ला लो। 1000 गुना हमें 30 कितनी बार 30 करना। 1 मिनट में कितनी बार आता होगा? 10,000 गुना में 60 करना। 6 लाख डाटा हो गया ये। तो ये देखो, सारा टोटल बिना के 90 7 1 लाख 8 लाख डाटा हो गया आपके पास, टोटल सबका मिला के। तो अब आपके पास 8 लाख कचरा है। कितना कचरा है आपके माइंड में?
8 लाख, इतना कचरा है। जब तक ये कचरा डिलीट नहीं होगा तब तक आप कैसे ठीक होगे? क्या समझ में आया? कि इतना ज़्यादा मतलब कचरा है, तो जब जब कचरा ठीक नहीं होगा तो फिर ठीक कैसे होगा? हाँ, तो अब देखो 8 लाख कदम बढ़ा लिए आप, ठीक थे, लेकिन ये डी से ए की तरफ आ करके आप बीमारी की तरफ 8 लाख कदम बढ़ा चुके हो। अब और ज़्यादा बीमारी के नज़दीक जाना है, क्योंकि अगर आप फिर से जीएफ से दूर रहोगे, 5 बार करने की सोचोगे, नुकसान के अंदर घर वाले को जिम्मेवार ठहराओगे कि घर वाला मारेगा या उसकी सेहत खराब, उसकी मेरी सेहत खराब होगी उसकी वजह से, अगर ऐसा ही आप खतरा पाल के रखोगे तो इसमें डाटा और ऐड होता जाएगा, आप और ज़्यादा बीमार होते जाओगे। क्या समझ में आया? अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा, वही बस सोचूंगा तो और ज़्यादा बीमार होगा। हाँ, है ना? बीमार से बीमार होते जाओगे। बीमार से तो अब बीमार होना है या ठीक होना है? नहीं, ठीक होना है। ठीक होने के लिए क्या करना होगा? ये सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, डाटा डिलीट करना पड़ेगा, छोड़ना भी पड़ेगा, डाटा भी डिलीट करना होगा। तो डाटा डिलीट करने का क्या मंत्र है वो मैं बता देता हूँ। अभी डाटा डिलीट करते हैं। ओके, तो डिलीट करने के लिए हमें ए से डी की तरफ जाना है, ए से डी की तरफ जाना है। ऐसे तो सबसे पहले जो जीएफ से दूर रहते हो ना, तो ये एक्टिविटी हुई, इसको तो नहीं करना, लेकिन उनसे मिलना जरूर है। ये हो ना हो ये बाद की बात है। तो उससे दूर नहीं रहना, उसके पास जाना है। क्या करना है? अवॉइड नहीं करना, फाइट करनी है। क्या करना है? फाइट करनी है, अर्थात आपने ट्रिगर को एक्टिव करना है, उससे बात भी करनी है, उसके पास जाना है, दूर नहीं भागना है, उसी के घर के आगे से उससे मिलना है। ये है, मिलना है। और 5 बार करने का नहीं सोचना है कि मैं करूँ, कुछ नहीं, छोड़ देना है, मैं करने का सोचना ही नहीं। मन में विचार आते हैं, आने दो, विचार ओसीडी के हैं तो ये स्टॉप कर देना। 5 बार का कोई फार्मूला नहीं है, स्टॉप करना है, ठीक है। और इन विचारों को आपने फेस करना है, खतरे को आपने और ज्यादा बढ़ा देना है। जो खतरा टालने की फिराक में रहते हो ना आप, मैं उसको अवॉइड कर दूंगा, उससे दूर रहूंगा तो खतरा उसका घर वाला नहीं मारेगा या मेरी सेहत ठीक रहेगी, ये आपका रोंग विचार है, इससे आप और ज्यादा फंस जाओगे। तो जैसे आपने 10 तक पूरा खतरा बढ़ा के रखना है। तो ये खतरा आपने पूरा 10 तक बढ़ा के रखना है। अभी आप क्या करते हो, जैसे ही खतरा 4-5 से नॉर्मल सा इतना बढ़ता है तो आप फटाक से कंपल्सन कर लेते हो, ठीक है। कंपल्सन करने से फिर 0 तो हो जाता है, लेकिन फिर से आ जाता है, मन में आने लग जाता है ना, मेंटल कंपल्सन। ऐसे ही करते रहते हो, ऐसे चलता रहता है ये, फिर से फिर होता रहता है, फिर से आप करते हो, फिर से होता है। यही आप कर रहे हो 5 सालों से। कितनी बार किया है ऐसा? बहुत बार। हाँ, इतनी बार है, इतनी बार 18 लाख बार। 18 लाख। तो अब आपने क्या करना है, खतरे को पूरा बढ़ाना है 10 तक, पूरा, कम करना ही नहीं है। हाँ। इस खतरे को, सी को पूरा बढ़ा देना है कि उसका पति तो मेरा नुकसान कर रहा है, मेरी टांगे भी तोड़ रहा है, मुझे मार रहा है। हाँ। उसका पति आपको मार रहा है, टांगे तोड़ रहा है, ऐसा ही महसूस करना है। फिर क्या, पूरा खतरा बढ़ा लोगे तो फिर मन अपने आप रिलीज कर देगा, फिर बढ़ेगा ही नहीं, फिर डाउन हो जाएगा। पूरा खतरा बढ़ा के रखना कि उसका, और जो आपकी हेल्थ खराब हो रही है, गरीबी आई है, ये उसी की वजह से आई है। इस खतरे को पूरा बढ़ा के रखना है, अर्थात इस खतरे को कम नहीं करना है, इसको बढ़ाना है, फेस करना है। और जो विचार हैं पाप वाले, मैंने गलत किया, अनलकी वाले, उनको गाली निकालनी है, गाली देनी है कि साले कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचारों आ जाओ। तो ये आपने करना है। ये करोगे तो चारों दिशाओं से डाटा ऐड हो रहा था, अब चारों दिशाओं से वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई राजा आपका दुश्मन है, उस अगर उत्तर से एक दिशा से ही कर दिया तो वो दूसरी दिशा से भाग जाएगा ना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ये ईआरपी तो करने लग जाते हैं। ईआरपी का नुकसान क्या है, ईआरपी यहाँ से फाइट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो कंपल्सन दुगना कर देते हैं, डूइंग ज्यादा कर देते हैं। आप डूइंग करोगे तो भी फंसोगे, करना मरना है, भी करोगे 5 बार करोगे तब भी मर जाओगे। अवॉइड करना फंसना है, भी अवॉइड करोगे फंस जाओगे।
आपने फंसना नहीं है, ठीक है। हाँ सर। अब आपने निकलना है, तो इसके लिए अवॉइडेंस एंड डूइंग, अवॉइड की जगह फाइट, डूइंग को आपने स्टॉप कर देना है। ओके, तो अब आपने एक ट्रिगर क्रिएट करना है, भी फाइट करनी है तो एक ट्रिगर बनाते हैं। तो अब आप जीएफ को फ़ोन लगाओ और गाली निकालते हुए सबसे पहले ए करोगे, जीएफ को फ़ोन लगाओगे, उसका नंबर लोगे किसी से और साथ में गाली निकालोगे कि ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं तो जीएफ को फ़ोन लगा रहा हूँ, ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, अनलकी वाले विचारो आ जाओ, मैं तो हूँ ही अनलकी, पाप वाले विचारो आ जाओ। और उसके बाद डर को भी बढ़ा लेना है, मैं जीएफ को फ़ोन लगा रहा हूँ, उसका पति मुझे मार रहा है, हाथ पैर टांगे सब कुछ तोड़ रहा है, मेरी सेहत खराब हो रही है, मुझे बीमारी हो रही है, ऐसा आपने बोलना है, ऐसा ही महसूस करना है। और आगे जो डूइंग है उसे स्टॉप कर देना है, फाइट तो हो ही गई। तो अब आपने इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है, उससे फिर डाटा डिलीट होगा, ये करते ही आपके अंदर से डाटा डिलीट हो जाएगा। तो कितना डाटा डिलीट होगा वो मैं बताऊंगा ये एक्टिविटी करने के बाद। तो अब आप फ़ोन उठाओ। तो अभी सर उसका नंबर तो मेरे पास नहीं है, तो किसी को फ़ोन करो, हैं? किसी के पास नहीं होगा नंबर उसका। तो किसी के पास फ़ोन करो, उसका नंबर मिल जाए। किससे मिल सकता है? नहीं मिल सकता किसी के पास। कैसे नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो आप इमेजिन कर लो, क्या नाम था उसका? उसका सिमरन। हाँ, को कि सिमरन से मैं बात कर रहा हूँ, सिमरन से मैं मिल रहा हूँ, ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, ऐसे गालियाँ देते रहो, इस विचार को बोलते जाओ। मन में बोलूं? मन में क्यों? जोर कौन सा सिमरन सुन रही है? हाँ। कैसे सर? ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, जोर जोर से कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं सिमरन से बात कर रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं ओसीडी से बात कर रहा हूँ, ओसीडी वाले कमीने विचारो आ जाओ, मैं सिमरन से बात कर रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, ऐसे। हाँ, अभी घबराहट हो रही है? नहीं सर। खतरा पूरा बढ़ाओ कि मैं सिमरन से बात कर रहा हूँ, सिमरन से संबंध बना रहा हूँ, उसका पति मुझे मार रहा है, मेरी टांगें तोड़ रहा है और मुझे बीमारी हो रही है, ये भी बोलते जाओ। मैं से 4 बार कर रहा हूँ। हाँ, मैं 4 बार कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, वह ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो हो। मैं मर रहा हूँ, मैं बीमारी से मर रहा हूँ, साथ में उसका पति भी मुझे मार रहा है, ऐसे बोलते जाओ, पूरा खतरे को बढ़ा लो। हाँ। बोलते जाओ, मैं 4 बार संबंध बना रहा हूँ, मैं 4 बार संबंध बना रहा हूँ, जो भी बीमारी हो रही है होने दे, जो भी खतरा आता है आने दो, जो मैंने 4 बार संबंध बनवाया, जो भी है बीमारी होने दो, जो भी होता है होने दो, जो भी बीमारी लगती है लगने दो, ऐसे। कैसा लग रहा है? ठीक है। अभी क्या लग रहा है? अभी सही लग रहा है, थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है। हाँ, तो अब आपने उससे बात करनी है सिमरन से। हाँ सर। तो उसका नंबर देखो कहाँ से मिलेगा। शाम को देखूंगा सर, कहाँ से। शाम को ले लेना नंबर, ठीक है। आज ये काम करना है आपने, ठीक है, ये फाइट करनी है। तो अब देखते हैं इससे कितना डाटा डिलीट हुआ है, या ये पूरी एक्टिविटी करोगे तो कितना डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अब देखो कि अगर आपने ये फाइट की, उससे बात कर ली, या वो कर ही लोगे, तो इससे आपका 2 लाख डाटा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। और 5 बार का आपने स्टॉप कर दिया कि जितना होगा उतना ही कुदरत की मर्जी है, तो 1 लाख डाटा यहाँ से, 1 लाख डाटा खतरे को बढ़ाने से डिलीट होगा, और गाली निकालने से भी 1 लाख डाटा डिलीट होगा। तो आपका 5 लाख डाटा एक साथ डिलीट हो जाएगा। कितना डाटा? 5 लाख। 5 लाख डाटा। तो आपके पास डाटा कितना था? 8 लाख डाटा था। हाँ, तो एक बार आपने ये कर दिया तो 5 लाख डाटा डिलीट। जैसे ये ओसीडी बॉक्स है, इसके अंदर 5 लाख 8 लाख डाटा था, और ये नॉर्मल ठीक वाला बॉक्स है जिसके अंदर 0 डाटा था। अगर आपने ये एक्टिविटी एक बार कर दी, उससे मिल लिए, उसके पास चले गए और विचारों को भी गाली निकाल दी पूरे जोरों से, आ जाओ साले कुत्ते कमीने विचारो, उसके पास जबरदस्ती जाना है गाली निकालते हुए, विचारों को गाली निकालते हुए, और नुकसान की उसका पति मार रहा है, बीमारी भी हो रही है, और ये स्टॉप और ये फाइट हो ही गया, तो फिर आपका 5 लाख डाटा डिलीट हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा और इसमें आ जाएगा। तो अब
आप बीमारी में इतने दूर तक चले गए थे ना, ठीक की तरफ आप आ गए। हाँ 2-4 बार करोगे, अगली बार करोगे फिर से 1 लाख डाटा डिलीट हो जाएगा। तो ये 4-5 बार आप अपनी जीएफ से मिल लिए, ठीक हो जाओगे। तो क्या सर- समझ में है? हाँ समझ में तो आ रहा है सर। अगर सर मैं घर जाकर भूल गया तो कैसे है? तो मैं लिख कर लेके जाऊँ क्या ये वीडियो है ना अपने? वीडियो? हाँ हाँ हाँ, ये अपलोड हुआ है? ये अपलोड हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। हाँ सर ठीक है सर। ये कोर्स में भी मिल जाएंगे और कुछ पार्ट इसके यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, इसका लिंक सेंड कर देना मेरे को। हाँ लिंक मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है, हाँ सर। फिर तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। हाँ फिर मुझे याद रहे, फिर मैं वीडियो अपलोड करके डालूंगा ना? मैं डाल दूंगा ना। नहीं मैं रख लूँगा ना सेव करके। हाँ फिर वो फ़ोन में अपने रख लेना ना, सेव करके हाँ वो डाउनलोड कर लेना, हाँ सर। या फिर ऑनलाइन देखते रहना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ यूट्यूब पे मुझे। यूट्यूब पे डाल दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ सर। हाँ हाँ। अब इसमें कोई बात पूछने लायक है, वरना ये आपका क्लियर हो गया। अब आप बताओ, ये जीएफ वाला वजन जो 5 सालों से आप सिर पर उठाए हुए थे, वो उतर गया? हाँ सर। हो गया एकदम खाली? लगता है कि ये कोई गलत काम नहीं मैंने किया। बहुत पुण्य किया। अरे गलत का सोचना ही नहीं है तो पुण्य था। हाँ गलत तो तब आप, गलत तो आप कर रहे हो 5 सालों से, हाँ। कि उससे मिल नहीं रहे हो, फोन कर रही है, आप मिल नहीं रहे हो, गलत तो आप कर रहे हो। हाँ। जो किया वो तो सही था, लेकिन जो 5 साल तक नहीं किया वो गलत है। वो गलत था। क्या क्या समझ में आया? जो मैंने ये किया था ये सही था। हाँ। जो मैंने उसे नहीं मिला वो वो गलत है। पाप तो आपने किया है। हाँ। अगर आप उस पाप को उतारना चाहते हो तो उसको मिलो, उसकी मदद करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उससे संबंधी बनाओ। वो एक दोस्त है, उसकी फीलिंग है ना, जो आपसे प्यार करती है, जो भी है उसके मन में आपके लिए, तो उसकी मदद करो, जो भी उसकी सहायता है वो करो। हाँ सर। वो उसको एक इमोशनल सपोर्ट दो ना, उसको प्यार दो, उसको किसी चीज की कमी ना आने दो। भी उसने आप पर विश्वास किया, सब कुछ आपके साथ उसने जोड़ा, तो उसकी मदद करना हमारी जिम्मेवारी है ना, हाँ है ना। ठीक है सर। हाँ, तो जिंदगी में उसको कभी कोई गम ना आए, दुखी ना हो, तो आप हमेशा उसकी सहायता करो, उसके लिए आप सब कुछ करो। भी उसने इतना कुछ आपके लिए किया है, अब आपकी बारी है उसके लिए करने की। हाँ। लेकिन आप तो पाप कर रहे थे ना, दूर भाग रहे थे, तो पाप तो आपने किया है। अगर इस पाप को सुधारना चाहते हो तो अब उसकी मदद करो। क्या समझे? वैसे मैं समझ गया जो आप बोले थे। हाँ, तो अब आप उससे बात करोगे नंबर लेके। अब आप सोचो भी किससे नंबर लेना है, हाँ बात करके नंबर लेके उससे बात करोगे। तो सर एक जैसे मैं किसकी झूठी चीज चाय पी लूँ तो मेरे मन मुझे एंग्जाइटी होती है। हाँ, वो भी तो झूठे का पकड़ लेंगे, ये ट्रिगर लेंगे। वो फिर क्या आपको तो पता है गांव में तो कोई झूठा होता ही नहीं ना। प्यार होना चाहिए। हाँ प्यार मेन होता है, झूठा नहीं होता। जैसे राम ने भी तो सबरी के झूठे बेर खाए थे ना। हाँ माँ के झूठे स्तन हम पीते हैं ना, हाँ। सारे भाई, और बछड़े का झूठा दूध ही तो हम पीते हैं। हाँ जो कीट पतंगों के झूठे फल है वही तो खाते हैं। हाँ। ये हवा भी पेड़ पौधों की झूठी है, उन्होंने छोड़ी है, वही तो हम ले रहे हैं। हाँ और जब आप अपनी प्रेमिका से किस करते हो तो भी झूठा हो गया ना। हाँ तो प्रेम होता है, वहां पर झूठा आता ही नहीं है ना। हाँ हाँ, ये तो बस लोगों की, उन्हीं नकली साधु संतों की है ना। उनकी सही बात। चलो ठीक है, हाँ ये हो गया झूठे वाला। फिर आप पूरा ले लेंगे, ठीक है। ठीक है तो विकास जी, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो सर। रोज 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 है। सही बात है।